हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 1 रियल नंबर, राइट। और हम इस रियल नंबर के पिछले जो सालों में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर के, उनको कर रहे हैं, राइट। बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए ये जरूरी है कि आप एक आइडिया लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साथ में आप ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, वो इस वीडियो में हमने लिए हुए हैं, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 13 हियर। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8। देखो, हमें लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, लेकिन यहां पर देखो कई बच्चों को ये हो जाता है लार्जेस्ट नंबर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम। आप क्वेश्चन को समझो, ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालो जो डिवाइड करे, और डिवाइड करने वाला टर्म क्या होती है, एचसीएफ। अगर आपको बेसिक्स सीखनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक करें, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं। हमने क्या सीखा था कि एलसीएम एलसीएम वो नंबर है जो डिविजिबल होता है इन नंबर से, राइट। इसको डिवाइड किया जाता है, लेकिन एचसीएफ वो नंबर होता है जो डिवाइड करता है, जो इसको डिवाइड करे, राइट। तो एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा फिक्स हो गया। कैसे पता चला, यहां से पता चलेगा। विच डिवाइड्स मतलब छोटा नंबर है, छोटा नंबर जो इनको डिवाइड करे, राइट। तो यहां से विच डिवाइड 70 and 125। नाउ इट इज लिविंग रिमाइंडर 5 and 8। क्या कहता है, ऐसा नंबर निकालो जो इनको डिवाइड करे और रिमाइंडर भी बचा दे। रिमाइंडर एक का कितना बनना चाहिए, 5। एक का कितना बनना चाहिए, 8। अब आप सोचो, मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे पास है 68, ठीक है। अब 68 को मैं डिवाइड करती हूँ 13 से, राइट। 16 5 जा कितना आएगा, 65, और रिमाइंडर कितना बचा, 3, राइट। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। कब ऐसा होगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि मैम 68 में से आप 3 को हटा दो। 68 में से अगर 3 हट जाएगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। चेक करके देखो, 68 में से अगर मैं क्या करूं, 3 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 65। और आपको पता ही है 13 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हो गया ना डिवाइड। अब क्वेश्चन में जब भी रिमाइंडर के बारे में बात आए कि इतना रिमाइंडर छूट जाना चाहिए, तो सबसे पहले उस रिमाइंडर को ही हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, 70 में से क्या रिमाइंडर हटाना है, 5, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है ना। तो 70 से क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 5। तो 70 में से 5 गया, कितना आएगा, 65। 125 में से कितना माइनस करेंगे, 8, यह आ जाएगा हमारा 117। गॉट इट। अब मुझे ये पता चल गया ये नंबर ये वाले नंबर हमें गिवन है, ठीक है। अब आपको कहा गया वो नंबर निकालो जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो। वो नंबर निकालो जो इन दोनों नंबर को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। आप बताओ, जब डिवाइड करने वाला नंबर होगा वो कौन होगा, हमारा एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, इनके फैक्टर्स। 65 के फैक्टर्स करो, कैसे बनेगा, 5 into 13। गॉट इट, राइट। नाउ 117 फाइंड आउट करो, कितना होगा फैक्टर, इट इज हेयर 3 into हेयर 13, राइट। 13 9 सबको ही पता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। अब एचसीएफ कौन होता है, एचसीएफ मैम जो भी दोनों गिवन टर्म हैं उन दोनों में से कॉमन ले लो और उस कॉमन की लोएस्ट पावर। एचसीएफ क्या होता है, नंबर और उसकी लोएस्ट पावर। तो देखो 13 और 13 ये दिखाई दे रहा है, दोनों में से 13 ही कॉमन है, 13 लिख देते हैं। दोनों की पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो कितना आएगा आंसर, 13। एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, देखो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझना है अच्छे से। ए की वैल्यू गिवन है x³ y², राइट। बी की वैल्यू गिवन है xy², राइट। x और y क्या है, प्राइम।
राइट। नाउ देन फाइंड आउट द एचसीएफ। अभी हमने सीखा एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ? जो भी नंबर हमें गिवन होता है उन नंबर का कॉमन लेना होता है। यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? प्राइम नंबर है x और दूसरा नंबर क्या है y। इन दोनों नंबर में जो ये दोनों कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर की लोएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, राइट। अब आप कहेंगे मैम ये स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो छोटी पावर कितनी है 1। वाई स्क्वायर छोटी पावर कितनी है 2, तो आंसर क्या बन गया x टू द पावर 1 वाई स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, बिल्कुल सेम टाइप। ठीक है, आप इसको पॉज करो वीडियो को और पहले सीखो कि कैसे क्वेश्चन करना है ना। इतने में इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ से p की वैल्यू है ए बी स्क्वायर, q की वैल्यू है a क्यूब b, है ना। अब आप देखो हमें क्या दे दिया गया एलसीएम। तो बेटा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? इस लिस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने कहा हमें सारे फैक्टर लिखने होते हैं। जो भी आप फैक्टर लिख रहे हो उन सबको लिखेंगे और उन फैक्टर्स की ईच फैक्टर विद लार्जेस्ट पावर। हम क्या करते हैं? लार्जेस्ट पावर लेते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना उसको लेके चलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस एलसीएम। एलसीएम किसका फाइंड आउट करना है? नंबर है p और दूसरा नंबर है q। अब गिवन है कि ये प्राइम है, a और b प्राइम है। जब प्राइम है तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम क्या कर सकते हैं? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ राइट व्हाट इज कॉमन है? ये जो देखो फैक्टर्स है, एक तो a फैक्टर दिखाई दे रहा है और दूसरा फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? b। और कोई फैक्टर है? क्योंकि हमने कहा था ईच फैक्टर लेना है। एलसीएम में क्या लिया था? कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में, यहाँ पर एलसीएम में क्या लेंगे? ईच फैक्टर। एचसीएफ में क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये याद रखो, दोनों पॉइंट याद रखनी है। हर फैक्टर को लेना, हर फैक्टर में एक तो ए आ रहा है दूसरा बी आ रहा है, राइट। अब पावर देखो, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 3। कैसी पावर लेनी थी? छोटी या बड़ी? छोटी पावर किस में लेते हैं? एचसीएफ में। बड़ी पावर, बड़ी लार्जेस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3। बी की पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a क्यूब बी स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो कौन सा है? a क्यूब बी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 हियर। गॉट इट। नाउ लेट्स सी दिस, व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन? क्या गिवन है? द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर। देखो चेक कर पता चल जाता है बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में होती है। क्वेश्चन तो आ जाएंगे, कंफ्यूजन एलसीएम किस में निकालना है मैम, एचसीएफ किस में निकालना है मैम, हमें ये नहीं पता चलता, इनमें कंफ्यूजन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, उसी ट्रिक को डिवाइड करो। अगर आ जाए विच डिवाइड्स, कैसा भी नंबर देख लेना, कैसा भी क्वेश्चन देख लेना, सब में यही एप्लीकेबल होगा। विच डिवाइड्स दिस नंबर इम्प्लाइज क्या फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ। क्वेश्चन में कहा गया विच इज डिविजिबल। ऐसा नंबर निकालो जो डिविजिबल हो। डिविजिबल मतलब बड़ा नंबर कौन होगा? एलसीएम। क्या निकालेंगे यहाँ पर? एलसीएम। लिस्ट नंबर निकालो जो डिविजिबल हो इन सब से। किन से? 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर लिखने हैं और वो एलसीएम जो भी होगा वो 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी, 3 से भी। मतलब देखो एलसीएम वही होता है जो क्या हो, सब नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 1 से लेकर 10। अच्छा 1 और 10 को इंक्लूड करें, है ना, ये भी कंफ्यूजन पॉइंट है। 1 और 10 को इंक्लूड करना है या नहीं, तो लिखा हुआ है बोथ इंक्लूसिव का मतलब होता है दोनों को अंदर लेना है, मतलब दोनों को लेना है। 1 और 10 में 1 और 10 को भी लो। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नहीं लेना, एक्सक्लूड करना, उनको नंबर को छोड़ देना।
तो 1 से 10 में हम अगर नंबर्स को लेंगे 1 और 10 को, तो नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने लिख दिया 10। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका एलसीएम। लेट्स डू इट। 1 के फैक्टर क्या बनेंगे 1, 2 के फैक्टर क्या बनेंगे 2, 3 के फैक्टर क्या बनेंगे 3, 4 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टर्स में लिखना होता है ना, और 2 की पावर क्या लिख देते हैं 2। देन 5 ले लेते हैं, 5 को लिखेंगे 5 एज इट इज, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, ठीक है, 7 को लिखेंगे 7 और 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, 2 की पावर कितना 3। देन 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। देन 10 को लिखेंगे हम 2 इंटू 5, ठीक है। ये हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स बनाए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। कैसे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी नंबर होते हैं उन नंबर्स की हर एक फैक्टर को लिखना है, हर एक फैक्टर को। देखो यहां से ले लेते हैं 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 यहाँ लिख देती हूँ, शायद हो सकता है कि आपको यहाँ पर विजिबल ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इसको, नंबर ले लिया मैंने यहाँ से, ये ले लिया 2, राइट, नंबर ले लिया 3 है, मुझे दिखाई दे रहा है 5, मुझे दिखाई दे रहा है 7 और बस इतना ही है ना, ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। कैन यू सी दिस, ये जो नंबर है इनको चेक कर लो, ठीक है, 2 3 5 और 7, राइट। अब ये हाईएस्ट पावर चेक करो, देखो हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। हाईएस्ट पावर देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है 3, तो यहाँ 2 की पावर क्या ले लेते हैं 3, राइट। नाउ 9, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है 1, है ना, नहीं तो है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 10 की हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिखाई दे रही है, 10 की हाईएस्ट पावर, यहाँ देखो सॉरी 7 की हाईएस्ट पावर, 7 की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। गॉट इट। नाउ सॉल्व दिस, 2 2 4 4 2 8, देन 3 3 9 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा 2520, ठीक है। आप चेक कर लेना, आंसर यही है 2520। मल्टीप्लिकेशन में मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा टाइम न लगे, सो दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग इट, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर करने की जरूरत ही नहीं है, आप इन वीडियोस को चेक करो, हर एक टाइप को हमने लिया हुआ, हर एक टाइप को कि किस तरह का क्वेश्चन होगा। सैम्पल पेपर में वही घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, नंबर चेंज होते हैं। तो आप एक बार पूरा वीडियो चेक कर लो, ठीक है, और एक सैम्पल पेपर को लेके बैठ जाना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ 2, द एक्सपोनेंट ऑफ 2, हमें क्या करना है, 2 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 484, नंबर है 484, तो लेट्स डिवाइड इट, इट्स 2 2 4 2, अगेन डिवाइडेड, 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 1, अगेन डिवाइडेड 11 एंड 11, है ना, सबको पता ही है, ठीक है, 121। तो हियर आई एम राइटिंग 2 स्क्वायर, पावर्स में लिखना होता है, प्राइम पावर्स में लिखना होता है, इंटू 11 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, राइट। तो हियर द एक्सपोनेंट ऑफ 2, पावर ऑफ 2 देखना है, पावर ऑफ 2 दिखाई दे रही है मुझे, कितनी दिखाई दे रही है 2, सो द आंसर इज हियर 2। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इज एन इवन प्राइम नंबर, हमें क्या कहा गया, n कैसा नंबर है, इवन प्राइम, इवन प्राइम, देन टू फाइंड 2 इंटू, हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 8 टू द पावर n एंड्स विद, ठीक है, ये बोला गया, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन को, 2 इंटू दिस, ठीक है। अच्छा n को बोला गया इवन नंबर, यहाँ पर इवन नंबर आएगा, ठीक है, पहले इनको ही चेक कर लेते हैं। देखो 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इवन बोला ना, इसलिए 7 7 जा होता है 49, राइट। नाउ लेट्स टेक 7 इंटू 7 अगेन, सो इट इज 49 अगेन, ठीक है। नाउ 9 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 81, गॉट इट।
तो अगर पावर 2 है ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा 9। अगर ये पावर 2 हो जाती है तो हमारे पास आएगा कितना 9। ठीक है, ये आएगा 9 7 2। और पावर अगर 4 आ रही है तो कितना है 1। गॉट इट। ठीक है, अब दोबारा देखो, अगर पावर 6 हो जाए है ना, तो यहाँ आ जाएगा 49 है ना, 7 7 49। अब 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 फिर क्या आ रहा है 9। गॉट इट। अब अगर मैं कहूँ कि पावर 8 आ रही है, तो पावर 8 आ रही है फिर आ गया 49, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 1, और 1 इंटू 1 फिर क्या आ रही है पावर 1। गॉट इट। तो या तो 9 आएगा या फिर क्या आएगा 1। समझ में आ गया होगा आपको, 9 या फिर 1। ऐसे ही 8 को चेक करते हैं, 8 इंटू 8, तो 8 8 जा कितना बनेगा हमारा 64। देन 8 इंटू 8 क्या बनेगा हमारा 64, राइट। 4 4 जा कितना बनेगा हमारा 16 6। ठीक है 6। तो यहाँ से हम क्या चेक करते हैं, या तो पावर क्या आएगी 4 आएगी, या फिर पावर क्या आएगी हमारी 6 आएगी। पावर क्या आएगी 4 या फिर क्या आएगी हमारी 6। गॉट इट। दोबारा से चेक कर लो एक बार, अगर आप चेक करना चाहते हो तो, कि अगर पावर 2s में आती है, जैसे हमने कहा लेट्स टेक दिस 8 इंटू 8 इंटू 8, दोबारा ले लेते हैं, तो 64। यहाँ से हमारे पास 6 4 जा 24 आ गया ना 4। ठीक है, या तो 4 आ रही है या क्या आ रही है 6 आ रही है। नाउ इफ वी आर हैविंग दिस, अगर ये दिखाई दे रहा है तो 9 और 4 को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 13। 9 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3 13 13। लास्ट वैल्यू क्या है 3 3 टू जा कितना आ गया हमारा 6। किससे एंड हो रहा है 6 से एंड हो रहा है। लेट्स टेक दिस वन नाउ, है ना। अब इसको ले लेते हैं, तो अगर हमारे पास आ रहा है 1 और 6, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। 6 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 7, और 7 टू जा हमारा क्या बनेगा 4। तो ये इवन, अच्छा इसमें दे रखा इवन प्राइम नंबर है, देखो समझ लो इवन प्राइम नंबर है, तो इवन प्राइम तो एक ही होता है। ठीक है, इतना हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास गिवन है n इज ए इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है भाई 2। इवन प्राइम क्या होगा 2, तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 2 ही रहेगी। हाईएस्ट इवन प्राइम नंबर क्या रहेगी 2 ही रहेगी। तो आप चेक कर लो बस, आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। अगर इवन प्राइम ले रहे हैं तो इसमें तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, क्वेश्चन ही क्लियर है। लेकिन फिर भी मैंने इसको आगे तक के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी हमारे पास पावर्स एक्स्ट्रा हो तो हम क्या कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिमिटेड है ना पावर, इसने सिंपल इसने क्या किया उसको लिमिट कर दिया। ठीक है, स्टिक कर दिया कि इवन प्राइम है। तो यहाँ से हमारे आएगा 7 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। सो इट्स 2 इंटू 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64। यहाँ पर इवन नंबर ये ऐड करते हैं 13, 3 टू जा कितना आएगा हमारा 6। ठीक है, लास्ट एंडिंग 3, और यहाँ से मल्टीप्लाई करा 2 से, 3 टू जा कितना आंसर आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, आंसर दिस बी इज करेक्ट, डी 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 है ना, D is correct. Now come to the next one. Here the next question is x is given 2 to the power 5 into 7 है ना, y is given 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5, right. z is given 3 to the power n into 5 to the power n। देखो क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम भाई करना तो एलसीएम है, बच्चे कहते हैं मैम एलसीएम और एचसीएफ तो हमें आता है, चेक कर लो। ठीक है, एलसीएम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट वे दे दिया। कैसे देखो, 2 टू द पावर 5 है, इंटू 3 टू द पावर 4 है, इंटू 5 टू द पावर 2 है, और क्या दे दिया 7। आपको n फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है भाई, n फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही समझ लो। कैसे, हमने कहा था हाईएस्ट पावर चाहिए, हमने कहा था हमें क्या चाहिए हाईएस्ट पावर। अब आप कह रहे हो मैम 3 की हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पर तो 3 दिखाई नहीं दे रहा, एक यहाँ है एक ये वैल्यू है, दिखाओ मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। 3 की एक पावर है 2 और एक 3 की पावर कितनी है n। तो आपको कहा गया एलसीएम में, क्योंकि ये एलसीएम गिवन है, तो एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो यहाँ पर इसका मतलब n की वैल्यू क्या बन जाती है 4।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है हमारा, ठीक हो जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 20, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, देखो ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर that is given, it is equals to 1080, क्या given है 1080, 1080 है ना। LCM is given 60, okay, now we need to find out HCF, हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो देखो समझो जरा क्या 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 चीज है, देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या कहता है ये रिलेशन, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। HCF इंटू LCM क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आपको अगर कोई भी एक चीज ना दी हो, HCF ना दी हो, LCM ना दी हो, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। यहाँ तक कि अगर दो नंबर में से एक नंबर मिसिंग है तो उसमें भी हम इसको यूज करेंगे। देखो चार क्वांटिटी है, चार क्वांटिटी क्या है, फर्स्ट HCF, सेकंड दैट इज LCM, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेट इट इज A एंड B, है ना, इसको मान लेते हैं A और B। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड है और ये हमारी क्या है, फोर्थ वैल्यू है। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी है, 4, उनमें से एक जब भी मिसिंग होगी तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब इस रिलेशन में अगर मुझे HCF निकालना है, ठीक है, एक और साइड ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो अभी अगर मान लो मुझे LCM निकालना है, ठीक है, LCM, तो करेंगे क्या, ये जो LCM है उसको यहाँ छोड़ देंगे, है ना, और ये HCF मल्टीप्लाई में हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाएगा। तो LCM किसके इक्वल होगा, इट इज A इंटू B डिवाइड बाय क्या, HCF, राइट। सेम हियर, इफ आई वांट टू फाइंड आउट HCF, अगर मुझे HCF निकालना है तो HCF से LCM मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर नीचे जाकर राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हमारा क्या आ गया, LCM। अब मैम if two from these two quantity one is missing, then still you can do the same। अगर एक वैल्यू कोई भी मिसिंग है ना, कोई भी एक नंबर नहीं गिवन, तो हम करेंगे LCM into HCF डिवाइड बाय द अनदर नंबर, लेट इट इज A। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दो किसी एक नंबर से। ठीक है, दैट इट इज सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट मिसिंग हो या सेकेंड हो, दोनों में फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सो हियर इन दिस क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कहा गया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दिस, HCF फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर तो गिवन ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, HCF इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाय LCM। ठीक है, अब आप कहोगे मैम फॉर्मूला इतना जरूरी है, नो, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नो नीड ऑफ डूइंग इट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 1080, LCM हमें गिवन है कितना है 60, तो इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 6 1 6 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये राइट 18। ठीक है, तो ये हमारा HCF जो होगा वो आ जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस है। कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू।